नमस्कार दोस्तों, रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करेले की रेसिपी कि आप चने दाल के साथ करेले कैसे बना सकते हैं जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते और खाने में तो इतने टेस्टी और लाजवाब लगते हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये करेले की सब्जी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर एक कटोरी चना दाल ली है और इसी के साथ आधा किलो करेले लिए हैं। करेले और चना दाल दोनों को हम एक साथ उबलने के लिए रख देते हैं। आप चाहें तो चना दाल को एक रात के लिए फूलने के लिए भी डाल सकते हैं या चाहें तो इस तरह से सीधे ही चना दाल और करेले को एक साथ उबलने के लिए रख देना है। तो दोनों चीज़ों को हम एक साथ उबलने के लिए रख देते हैं। तो करीब 2 से 3 सीटी में ही हमारी चना दाल और करेले उबलकर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ठंडा होने के बाद इन्हें निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम फेंक देंगे, क्योंकि करेले का कड़वा पानी है उसे हमें यूज़ नहीं करना है, उसे फेंक देना है, क्योंकि हम यहाँ पर करेले की सूखी सब्जी बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सारे करेले को हमने और दाल को निकाल कर एक साइड रख लिया है। अब करेले और दाल अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि करेले को हमें बीच से काट कर इसके बीजों को निकालना है। तो बीज से आप इस तरह से काट लीजिए और इसके बीज को निकाल कर अलग रख दीजिए। अगर आपको बीज पसंद है तो आप इन्हें रख सकते हैं, और नहीं पसंद तो इस तरह से निकाल कर अलग कर दीजिए। तो सारे करेले से हमने बीज निकाल दिए हैं। इस तरह से अब इनको हम हाथों से मैश कर लेते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और आसानी से मैश हो जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें चाकू से काट भी सकते हैं या मेरी तरह इस तरह से मैश भी कर सकते हैं। तो सारे करेले को हम इस तरह से ही मैश कर लेंगे। आप देखिए, इस तरह से हमने करेलों को मैश कर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम रख देते हैं एक साइड। अब हमारी सब्जी को तड़का लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च को पीस लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है किसा हुआ, 2 बड़े प्याज को लंबा काट लिया है और 8 से 10 लहसुन की कलियों को लिया है। यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म होने रख दी है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद लहसुन और अदरक को भी डाल देते हैं। इसके बाद हमें 1 पिंच हींग डाल देना है, क्योंकि हम यहाँ पर चने दाल का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हींग डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे चने दाल जो है आसानी से पचती है। अब इसके बाद प्याज को भी डाल देना है। प्याज जैसे ही ब्राउन होती है तो इसमें हमें हरी मिर्च को डाल देना है, जिसे हमने पहले ही पीस लिया था। आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं या इस तरह से पीस कर भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें जब अच्छे से भुन जाए तब हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से भी कम हमें यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डालना है और 1 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसे हमें करीब पकने के लिए छोड़ देना है, ढक्कन बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट में ही हमारी टमाटर प्याज जो है पक कर एकदम तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने घर का बना हुआ गरम मसाला लिया है। अगर आप लोग को ये गरम मसाला देखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। गरम मसाला को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें करेले और दाल को डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हमें इस तरह से चलाते हुए इसे मिक्स करते रहना है करीब 1 मिनट तक, और 1 मिनट के बाद हमें इसे मीडियम आंच पर ढककर पकाना है। तो देखिए दोस्तों, करीब 2 मिनट के बाद हमने इसे एक बार चेक कर लिया है, तो इसे हम फिर से पलट देते हैं और 2 मिनट के लिए फिर से हमें इसे ढककर छोड़ देना है।
अब 2 मिनट बाद फिर से चेक कर लेते हैं तो हमारी दाल और करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल दीजिए। दोस्तों ये सब्ज़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती, बच्चे हों या बड़े कोई भी इस सब्ज़ी को आसानी से खा सकता है और खाने वाले को बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि ये करेले की सब्ज़ी है जब तक आप नहीं बताएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये करेले और की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी इस दाल करेले की सब्ज़ी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको एक करेले की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। आप इसे रोटी पराठा या इस तरह से लच्छे पराठे के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।